लगभग हर जगह पर यह आदेश आया था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कहा यह गया था कि सड़क पर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उससे रास्ता बाधित होता है, यातायात बाधित होता है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, उसी आधे घंटे में जाम लग जाते हैं। दुनिया की सारी दिक्कतें या तो अजान की आवाज से हो जाती हैं या फिर सड़क पर नमाज पढ़ लेने से हो जाती हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश सरकार, उसी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब यह आदेश दिया है कि दिल्ली, नोएडा और मेरठ को जोड़ने वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नॉर्मल सड़क की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिल्ली मेरठ का जो एक्सप्रेसवे है वो कांवड़ की सुविधा के लिए 19 जुलाई से 5 दिन तक बंद रहेगा। जी, इतनी इंपॉर्टेंट सड़क है, आप किसी भी समय वहां पर जाएं तो सैकड़ों गाड़ियां आती हैं जाती हैं। एक्सप्रेसवे बनवाया गया यातायात के लिए, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए पूरा एक्सप्रेसवे बंद हो जाएगा। और यह तो घोषणा है, एक्सप्रेसवे आसमान में से तो आएंगे नहीं, सड़क पर चलते हुए आएंगे। तो एक्सप्रेसवे के कई किलोमीटर पहले और एक्सप्रेसवे के कई किलोमीटर बाद जो यातायात है वो पूरी तरह से परेशान रहेगा, जाम चारों तरफ लगा रहेगा। लेकिन नमाज जो आधे घंटे की, 15 मिनट की, 10 मिनट की होती है, उससे तो सड़क डिस्टर्ब हो रही थी, उससे तो यातायात डिस्टर्ब हो रहा था। कहा जा रहा था कि यातायात डिस्टर्ब हो जाएगा, जाम लग जाएगा। अब जब कांवड़िया यात्रा लेकर निकलेंगे और उनके ऊपर पहले भी फूल बरसाया गया था, हो सकता है इस बार फिर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाए और पूरा एक्सप्रेसवे बंद कर दिया जाएगा, तब यह तर्क योगी सरकार के सामने नहीं आ रहा है कि यातायात को परेशानी हो रही है, जाम लगेगा, लोग कैसे जाएंगे। जिनको दिल्ली से मेरठ जाना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रहते मेरठ में हैं, बिजनेस उनका दिल्ली में है और हफ्ते में कई बार मेरठ से दिल्ली गाड़ी से आते जाते हैं। एक्सप्रेसवे बनने से उनके लिए बहुत सुविधा हो गई है। अब कोई हापुड़ के रास्ते से जाएगा, कोई NH9 से पहुंचेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन यह कोई नहीं कहेगा कि कांवड़ियों को अलग से क्यों नहीं चलवाया जा सकता है, इतनी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे पर क्यों चलना है, या कम से कम इतना कर दीजिए कि आधा रास्ता उनको दे दीजिए और आधे रास्ते में लोगों को जाने दीजिए। यह सवाल भी नहीं उठाया जाएगा। और ऐसे में जब हम सवाल उठाते हैं तो कई सारे लोग कहते हैं कि आप एक धर्म का पक्ष ले रहे हैं, आप मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। मामला मुसलमान और हिंदू का है ही नहीं, मामला हमारे संविधान, हमारे न्याय, हमारे लोकतंत्र, हमारे देश का है। अगर एक त्योहार में थोड़ी देर के लिए नमाज पढ़ लेना रास्ते को जाम करता है, मैं मानता हूं, चलिए मान लिया कि रास्ते को जाम करता है और इसलिए आपने कहा कि नहीं, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। यहां तक हुआ कि किसी के छत पर, किसी की निजी छत पर नमाज पढ़ी जा रही थी और उससे भी दिक्कत हो गई। कोई अगर रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ ले, कोई अगर एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ ले, कोई किसी होटल में नमाज पढ़ ले, कोई किसी सार्वजनिक स्थान पर अकेले नमाज पढ़ ले, तो भी दिक्कत हो जाती है। तमाम सारे तमाशे शुरू हो जाते हैं, कभी कोई केस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और दूसरी तरफ एक धार्मिक यात्रा के लिए आप पूरा का पूरा हाईवे बंद कर देते हैं। अगर यह सवाल उठाना मुसलमानों का पक्षधर होना है तो फिर मैं हर उस आदमी के साथ हूं जिसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूं। अभी हाल में मुहर्रम के दौरान एक जुलूस निकला था जिसमें किसी के हाथ में फलस्तीन का झंडा था। पूर्वी उत्तर प्रदेश की घटना है और इसके लिए उसके ऊपर केस दर्ज कर लिए गए। में लोगों के हाथ में इजराइल का झंडा था, स्टैंड विद इजराइल कर रहे थे, इजराइल की सेना में भर्ती होने की बात कर रहे थे। उनमें से किसी के खिलाफ कोई केस नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए कि अगर फलस्तीन का झंडा उठाना जुर्म है तो इजराइल का झंडा उठाना जो है क्या सवाब है? क्या भारतीय संविधान के हिसाब से है इजराइल का झंडा उठाकर चलना? आप दीजिए इस सवाल का जवाब। आप चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी मजहब के हों, कैसे भी व्यक्ति हों, किसी भी जगह रहते हों, आप इस बात का जवाब दीजिए कि अगर सड़क पर नमाज करना गलत है तो सड़क पर इस तरह से कांवड़िया यात्रा निकालना कैसे सही है? सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं और सबको अपनी अपनी आस्थाओं के पालन करने का छूट देता है हमारा संविधान। लेकिन यह किस तरह से संविधान लागू किया जा रहा है कि वही पुलिस ऑफिसर फूल बरसाते हैं आसमान से जब कांवड़िया यात्रा निकलती है, उनके लिए 5 दिन एक एक्सप्रेस वे बंद कर दिया जाता है जिस पर हजारों गाड़ियां रोज गुजरती हैं।
और वही पुलिस वाले सड़क पर नमाज करने को यातायात में बाधा बताकर रोकते हैं, बाकायदा आदेश जारी करते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। और इस पर सवाल उठाओ तो कहा जाएगा कि मुसलमानों के पक्ष में क्यों बोल रहे हो? क्यों भाई, मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है क्या, या इंसान नहीं है? हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर उसके साथ इस तरह का भेदभाव होता है तो उस पर सवाल तो उठाना पड़ेगा। और कांवड़िया यात्रा आप देखिए, कंडीशन यह है कि कांवड़ यात्रा चल रही है और उसके पहले एक अभियान शुरू होता है। होटल होटल जाकर जो होटल के मालिक है उनका नाम चेक करने का यह आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया था, नेम प्लेट वगैरह लगाने का, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी। उस सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद लोगों के पजामे उतरवा के, नाड़े खुलवा के चेक किया गया कि होटल का मालिक हिंदू है कि मुसलमान है। अब एक नया तमाशा शुरू हुआ है। मांग ये की जा रही है, बीजेपी के विधायक हैं तरविंदर सिंह मारवा और भी कई लोगों ने लिखा है कि कांवड़ वाले रास्ते पर मीट की दुकानें बंद कर दी जाए। क्या तमाशा है भाई? कभी भी आप मीट की दुकान बंद कर दीजिए, कभी कहिए नवरात्र में बंद कर दिया जाए, फिर आप कहें मंगलवार को बंद कर दिया जाए, फिर आप कह रहे हैं कांवड़ यात्रा के टाइम बंद कर दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं जो कांवड़ यात्री है ना, कहीं से भी 100 को उठा लीजिए, 100 लोगों को आप ले लीजिए और उनका सर्वे करके देख लीजिए। आधे से ज्यादा आपको मांसाहारी मिलेंगे और बहुत सारे आपको नशा करते हुए मिलेंगे, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास आपको ऐसे नशीले पदार्थ भी मिले जो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से गलत है। उनकी यात्रा के लिए आप मांस की दुकानें बंद करा देंगे। फिर आप कहेंगे पूरे सावन के महीने मांस की दुकान बंद रहनी चाहिए। फिर आप कहेंगे कि क्या क्या कह सकते हैं आप सब कुछ कह सकते हैं। मीट की दुकानें बंद हो जाएंगी ताकि गरीब जो आदमी मीट बेच रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका धंधा बर्बाद हो जाए। लेकिन जोमैटो और स्विगी पे मटन आना बंद नहीं होगा। 5 स्टार होटलों में और 3 स्टार होटलों में और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में मीट मिलना बंद नहीं होगा। वहां मंगलवार को जाएंगे तो भी मीट मिल जाएगा, नवरात्र में भी आपको मीट मिल जाएगा। आप नवरात्र आएगी, खोलिएगा स्विगी और जोमैटो, देखिएगा वहां पर मीट आता है कि नहीं आता है। वहां से मीट मंगाना सही है, लेकिन रास्ते पे जो छोटी दुकान वाला है, जो अपनी दुकान से अपना परिवार चला रहा है, उसके रोजगार पर आपको जरूर दिक्कत होनी है। ये क्या तमाशा है? और इस पर सवाल उठाओ तो हिंदू मुसलमान की बात आ जाती है। और आप देखिए, ये कांवड़ यात्रा चलती है, अभी हाल की घटना है, और यह घटना हरिद्वार की है। एक परिवार अपने कार से जा रहा था और वो कार जो है कांवड़ यात्रियों को छू गई। एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी का हाथ पांव नहीं टूटा, जरा सा छू गई होगी, भीड़ भाड़ होगी, कार संभालते संभालते जरा सा छू गई होगी। उसके बाद क्या हुआ? परिवार में महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, सबको बाहर निकाला गया, उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर मारपीट की गई। मुस्लिम परिवार था वो, कोई हिंदू परिवार हो सकता है, कोई सिख परिवार हो सकता है। लोग अपने काम से घर से निकलते हैं, गाड़ियों से चलते हैं। इस तरह की भीड़, इस तरह की यात्रा सड़क पर जब आती है, थोड़ी असुविधा सबको होती है। उसमें किसी की भी कार, किसी की भी मोटरसाइकिल टच कर सकती है। वो टच करना इतना बड़ा अपराध हो गया कि उनको मारा गया, पीटा गया, औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। कानून क्या कर रहा था? पुलिस कहां थी उस समय? क्या इतने दिनों के लिए सारी कानून व्यवस्था, सारा पुलिस का काम, सारा कानून का काम कांवड़ यात्रियों को सौंप दिया जाएगा? क्या वही जो चाहेंगे वही सड़क पर होगा? और अगर होगा तो मुझे आप बताइए कि जो चीज उनके लिए सही है वो बाकी धर्मों के लिए क्यों नहीं सही है? और ये कोई अकेली घटना थोड़े है, 27 मार्च 2025 की घटना है। आपको मैं बताता हूं, रुद्रपुर के भूत बंगला इलाके की घटना है। मस्जिद में एक इमाम थे और वहां पर जो है रोजा इफ्तार का कार्यक्रम चल रहा था। वहां एक आदमी घुस गया और इमाम के साथ उसने बदतमीजी की और मारपीट, गाली गलौज करने की कोशिश की। आप बताइए, मंदिर के अंदर इतना कुछ होता है, इतना भंडारा चलता है, कभी आपने सुना है कि उसके अंदर किसी मुसलमान ने घुस के मारपीट की? कोई अपनी मस्जिद के अंदर अगर रोजा इफ्तार का प्रोग्राम कर रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? अगर दिन भर लोगों ने रोजा रखा है और शाम को इफ्तारी हो रही है तो आपको क्या दिक्कत हो गई? आप मस्जिद के बाहर चलिए, मस्जिद के अंदर भी कोई नहीं कर सकता? क्या कोई देखने जाता है कि मंदिर के अंदर कौन कौन से धार्मिक कार्यक्रम होते हैं? क्या कहीं कोई दिक्कत होती है? इतने जागरण होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, क्या कभी कोई डिस्टर्ब करता है? लेकिन नहीं साहब, ये धर्म के चलते नहीं है, कोई धर्म नहीं सिखाता ये सब। देखेंगे आपको तो मुहर्रम के टाइम में आपको ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें हिंदू बाकायदा पूजा कर रहे हैं ताजिए की,
हुसैनी ब्राह्मणों की कहानी मैंने सुनाई ही थी। तो समाज के अंदर इतना भेदभाव नहीं है। समाज मिलजुल के त्योहार मनाता है। जब ईद और होली एक साथ पड़े थे, वो दिन आपको याद होगा कि कितनी जगहों पर जब लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे तो कहीं उनके ऊपर रंग न पड़ जाए, इसके लिए लोगों ने रंग खेलना रोक दिया और उनको रास्ता बना दिया कि जाइए आप नमाज पढ़ के आइए।